नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा की। छांगुर की लेडी किलर आखिर कौन है? आखिर किसके जरिए धर्मांतरण का गोरख धंधा शुरू कर दिया था छांगुर बाबा ने? किसकी मदद से वो लड़कियों को बहलाता फुसलाता था? आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में A to Z सब बताएं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची थी। इस साजिश का सबसे खतरनाक हथियार था उसकी लेडी गैंग, जिसे खास तौर पर उसने जमीन पर उतार दिया। ये महिलाएं हिंदू परिवारों, खासकर महिलाओं को टारगेट करती थी, कभी मदद के नाम पर तो कभी रिश्तों के बहाने। छांगुर इसी नेटवर्क के दम पर कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने में कामयाब रहा। भरोसे का जाल बिछाकर, भावनाओं से खेलकर इस गैंग ने छांगुर की साजिश को जमींदोज कर दिया, जमीन पर उतार दिया। लेकिन उसकी हर चाल अब बेनकाब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्लान बनाया, लेडी गैंग को जमीन पर उतारा, हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया, बातों में फंसाकर धर्मांतरण करवाया। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के झूठे साम्राज्य की जैसे जैसे एक एक ईंट गिर रही है, वैसे वैसे उसकी रची गई साजिश की परतें भी बेनकाब हो रही हैं। जो व्यक्ति बाबा की चादर ओढ़कर समाज को ज्ञान देने का दिखावा करता था, वही अंदर ही अंदर एक गहरी और संगठित धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दे रहा था। अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए छांगुर ने न सिर्फ अपने नाम और पहचान को बदला, बल्कि अपनी असलियत को छुपाकर एक लेडी मॉड्यूल भी तैयार किया। उसने ऐसी महिलाओं का गिरोह बनाया जो खासकर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाकर धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। इन महिलाओं के जरिए छांगुर समाज के अंदर एक धीमा जहर घोल रहा था, कभी मदद के नाम पर तो कभी शादी और रिश्ते के बहाने। ये पूरा नेटवर्क मासूमों को बहकाने और उनका धर्म बदलवाने में जुटा था। एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस गिरोह की जड़ें और भी गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा। उससे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए। पहले आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी और सिम लिया करती थी, फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000 5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट की हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली। इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। तो सुना आपने, ये तो सिर्फ एक कहानी है छांगुर और जमालुद्दीन और जलालुद्दीन की खौफनाक और हैरान कर देने वाली साजिश की, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। जब एटीएस ने छांगुर बाबा पर शिकंजा कसा और उसकी पूछताछ शुरू की, तो साजिश की परतें खुलती चली गई। असल में धर्मांतरण के इस खेल के पीछे एक हैरान करने वाली चाल और सुनियोजित तंत्र, जिसमें मासूमों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया जाता था और उनका धर्म, सोच और पहचान फिर बदल दी जाती थी। रहमान ने भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया और अब्दुर्रहमान जो दिल्ली से है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मदद कर देंगे, लेकिन 1 महीने ही आपको अपनी मदद मतलब अकेले रहना है, लेकिन उसके बाद इन दी एंड आपको भी फ़ोन और सिम तोड़ के मेरे पास दिल्ली आके रहना होगा, वरना मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे ही प्लेस पे आके इन दी एंड रहना पड़ेगा, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं नहीं निकली, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया कि तुम तो नहीं निकली, कोई डिफरेंट लड़की निकल गई, उस पर वो पैसे खर्च हो गए जो हमने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे, और अब वो लड़की निकली है और उसको हमने रेस्क्यू कर लिया। वो हमारे रहमान और रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। इस बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के पीछे छांगुर अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक लेडी मॉड्यूल काम कर रहा था। इस मॉड्यूल में शामिल महिलाएं हिंदू लाचार महिलाओं को लुभाने, सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाती थी।
महिलाओं की ऐसी टोली जो दिखावे में दयालु लेकिन असल में धर्मांतरण के एजेंट्स थे। घरों में घुसकर सहानुभूति और सेवा के नाम पर उन्होंने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और अब जब सच सामने आ रहा है तो पता चलता है कि ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं उसके साम्राज्य में दफन थी। अब तक अंधेरे में रहने वाली कहानियां अब धीरे धीरे उजाले में आ रही हैं। सिंडिकेट में आज एक नया मोड़ लिया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से एक युवती को बरामद किया है जो इसका शिकार हुई है। लड़की ने वीडियो जारी करके बताया है कि किस तरीके से ये लव जिहादी अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट चला रहे हैं। आपको बता दें कि लड़की का नाम अवैध धर्मांतरण के बाद मरियम रखा गया था। उसने अब्दुल रहमान और आयशा के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रेम जाल में फंसाकर अवैध धर्मांतरण कराया जाता है। लग्जरी लाइफ से लेके अन्य चीज़ों का लालच भी पीड़िता को दिया गया था, जिसके बाद एक कीपैड फ़ोन और फर्जी सिम लाकर युवती को दी गई थी। इस तरीके से अवैध सिंडिकेट में क्या क्या होता है ये लड़की ने जाहिर किया है। छांगुर बाबा ने हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बेहद चालाक और सुनियोजित लेडी मॉड्यूल तैयार किया था। ये कोई आम साजिश नहीं थी, बल्कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी जिसमें हर महिला की भूमिका पहले से तय थी। मॉड्यूल की महिलाएं अलग अलग पहचान और चाल ढाल से सामने आती, कोई पीड़िता बनकर तो कोई हमदर्द बनकर। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे टारगेट महिला से दोस्ती करें, उसका भरोसा जीते और फिर धीरे धीरे उसे धर्मांतरण की दिशा में ढकेल दें। इस मॉड्यूल में कुछ महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधती थी, तो कुछ अस्पतालों, स्कूलों या नौकरी के बहाने महिलाओं से जुड़ती थी। मॉड्यूल की हर महिला सदस्य को सिखाया गया था कि कब कौन सी बात कहनी, कौन सा भाव अपनाना है, कैसे सामने वाले की मानसिक हालत को समझकर उसे प्रभावित करना है। छांगुर खुद इन सब की निगरानी करता था और समय समय पर मिशन रिपोर्ट मांगता था। ये मॉड्यूल न सिर्फ महिलाओं को फंसाता था, बल्कि उनकी आस्था, पहचान और स्वतंत्रता पर भी चोट करता था। ये गहरी साजिश थी जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। छांगुर का लेडी मॉड्यूल कैसे काम करता था? फील्ड एजेंट्स, मोहल्ला और बस्ती में घर घर जाकर संपर्क करना, धर्म की किताबें, वीडियो और कथित चमत्कार साझा करना, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, राशन, दवाएं, एनजीओ कार्ड बांटना, निकाह एजेंट्स, निकाह की व्यवस्था करना, मुलाकातें करवाना, रिक्रूटर महिलाएं, धर्मांतरण के बाद नव धर्मावतारित महिलाओं को मिशन में शामिल करना। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के नेतृत्व में काम कर रहे कथित धर्मांतरण मॉड्यूल में नसरीन उर्फ नीतू एक प्रमुख महिला एजेंट थी। यही मॉड्यूल में शामिल सभी महिलाओं को लीड करती थी। जांच एजेंसियों की माने तो इस मॉड्यूल में कम से कम 10 महिलाएं काम करती थी। नसरीन उर्फ नीतू हिंदू से मुस्लिम और बाद में मुख्य एजेंट बनी। महिलाओं को धार्मिक सभाओं में लाने का मास्टर ट्रेनर रही। पिंकी उर्फ शबाना घर घर संपर्क साधा, दवा और राशन बांटा। गुड़िया उर्फ रिजवाना सिलाई सेंटर चलाना, महिलाओं के लिए रोजगार का झांसा। हाजीरा विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट करना, इस्लाम की झूठी कहानी बताकर जाल में फंसाना और धर्मांतरण कराना। मीरा जो कोड नेम दिया गया था, डिजिटल संपर्क द्वारा धर्म प्रचार करना। फरीदा कोड नेम के तहत चर्च मीटिंग्स में सामूहिक आयोजन कराना। छांगुर बाबा ने हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाने की साजिश के तहत एक महिला ट्रेन फौज खड़ी कर दी, जिस समाज में गुपचुप तरीके से सक्रिय थी। ये महिलाएं छांगुर की विचारधारा से प्रशिक्षित थी और उन्हें खास मिशन सौंपे गए थे। इन महिलाओं को ये सिखाया गया था कि कैसे टारगेट महिलाओं को कमजोरियों को समझकर उसका माइंडसेट बदला जाए। इसके लिए उनके पास एक स्क्रिप्ट होती थी, एक रणनीति होती थी जो छांगुर की निगरानी में तैयार की जाती थी। यानी वो जानता था कि कैसे महिलाओं को जाल में फंसाना आसान है। ये महिला मॉड्यूल इतनी सफाई से काम करता था कि किसी को शक भी नहीं होता था। जब तक परिवार कुछ समझ पाता तब तक युवती धर्म बदल चुकी होती थी। छांगुर की ये ट्रेंड फौज सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज की जड़ों को हिलाने का एक संगठित प्रयास थी, जिसे अब एटीएस की जांच ने बेनकाब कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। छांगुर बाबा ने हिंदू परिवारों के इर्द गिर्द ऐसा मकड़जाल बुना था जिसमें एक बार जो फंसा फिर वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता था।
वो खुद को समाज सेवी और मददगार बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। इस जीत के साथ ही शुरू होती थी उसकी लेडी गैंग की चाल। एक बार इनके जाल में जो फंसा तो उसका धर्मांतरण होना तय था। छांगुर और उसकी टोली जब तक किसी को मुस्लिम ना बना दे चैन से नहीं बैठती थी। कैसे, ये रिपोर्ट। छांगुर का डरावना मकड़जाल। देश में मचा बड़ा बवाल। जांच में खुले साजिश के राज। सनातन को मिटाने की चाल बेनकाब। छांगुर बाबा का गैंग कोई मामूली गिरोह नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित और खतरनाक साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद मासूम हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर, डराकर या धोखा देकर इस्लाम में धर्मांतरण कराना और फिर उन्हें खाड़ी देशों में भेज देना। यह कोई 1, 2 या 10-20 मामलों की बात नहीं थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर और उसके नेटवर्क ने 150 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को इस षड्यंत्र का शिकार बनाया। इस गैंग ने लव जिहाद को अपना सबसे कारगर हथियार बनाया, लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया, झूठी पहचान बताकर रिश्ते बनाए और फिर उन्हें शादी या भावनात्मक दबाव के नाम पर धर्म बदलने को मजबूर कर दिया। जो मना करती उन्हें ब्लैकमेल किया, उनकी तस्वीरों और निजी बातों को वायरल करने की धमकी दी गई। कई मामलों में तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लड़कियों को चुप करा दिया गया। एटीएस और लोकल पुलिस की रिपोर्ट में कम से कम 7 और महिलाओं की पहचान हुई है, जिनके नाम अभी तक गोपनीय रखे गए हैं। हालांकि वो क्या काम करती थी, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई। छांगुर की लेडी टीम के काम: काउंसलिंग टीम, पीड़िता से भावनात्मक बातचीत कर भरोसा बनाना, प्रसाद और उपहार वितरक, अनाज, दवा, बाइबिल और कुरान बांटना, निकाह संयोजक, अविवाहित हिंदू महिला का मुस्लिम युवक से निकाह की व्यवस्था करना, फॉलो अप एजेंट, धर्म परिवर्तन के बाद महिला की गतिविधियों की निगरानी रखना, फर्जी पहचान तैयार करना, आधार, राशन कार्ड आदि में नए नाम दिलवाने में मदद। उधर छांगुर की लेडी ब्रिगेड की महिलाएं हिंदू लड़कियों को दोस्ती के नाम पर फांसती, फिर उन्हें सहारा और सच्चा धर्म समझाकर ब्रेन वॉश करती। जब लड़की पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाती, तब उसे इस्लाम कबूल करवा दिया जाता और बाद में उसे खाड़ी देशों में नौकरी, शादी या फिर सेवा के बहाने भेज दिया जाता। वहां कई लड़कियों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया, तो कुछ मानव तस्करी और यौन शोषण का शिकार बन गई। छांगुर का यह षड्यंत्र सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ संगठित अपराध था, जो अब बेनकाब हो चुका है। एटीएस के पास मौजूद सबूत, फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक खातों में एनजीओ से भुगतान के सबूत, प्रार्थना समूह के फोटो और वीडियो, गवाहों के बयान। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा ने सिर्फ एक इलाके तक सीमित रहकर काम नहीं किया, बल्कि उसने देश भर में एक बड़ा और खतरनाक नेटवर्क खड़ा कर लिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उसकी एक सीक्रेट टीम एक्टिव थी, जिसकी संख्या 1500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि खास ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग के बाद तैयार किए गए एजेंट थे, जिनका मकसद था धर्मांतरण को मिशन की तरह अंजाम देना। हर राज्य में टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कुछ लोग लड़कियों को निशाना बनाते थे, तो कुछ स्थानीय स्तर पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते थे।
कई सदस्य फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धर्मांतरण के लिए झूठे प्रमाण जुटाने और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने जैसे कामों में लगे थे। इन एजेंटों को पहचानना आसान नहीं था, क्योंकि वे आम नागरिक की तरह समाज में घुले मिले थे। कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर, कोई समाजसेवी तो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर छांगुर के खतरनाक इरादों को अंजाम दे रहा था। हालांकि छांगुर खुद इन सबका मास्टरमाइंड था, जो वीडियो कॉल, इनक्रिप्टेड चैट और कोड वर्ड्स के जरिए पूरी टीम से जुड़ा रहता था। उसके पास एक पूरी प्लानिंग थी, जिसके तहत हर राज्य में जमीन तैयार करो, फिर वहां धर्मांतरण की फसल उगाओ जैसे मिशन दिए हुए थे। एटीएस और खुफिया एजेंसियों की नजर जब इस नेटवर्क पर पड़ी, तब जाकर यह खौफनाक हकीकत सामने आई। इसी दौरान पता चला कि छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, बल्कि धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। बलरामपुर के उतरौला में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो हमारे पीछे आप यहाँ पे ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो बाउंड्री की गई है, ये पूरी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है। नीतू उर्फ नसरीन और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने इस पे कब्जा किया और बाकायदा इस पूरे तालाब की ज़मीन को इनलीगल तरीके से प्लाटिंग की गई। अब सोचिए कि इस पूरे तालाब को पहले पाटा गया, उसके बाद से इनलीगल तरीके से जो प्लाटिंग का काम है वो शुरू कर दिया गया। सरेआम इस पे बोर्ड लगाए गए और फिर शुरू हुआ सरकारी जमीनों को बेचने का काम। उतरौला के इस पॉश इलाके में जहाँ मौजूद हैं हम, कई सालों से ये धंधा चल रहा था, ये काम चल रहा था। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की किस तरीके से दखल थी और कितना रसूख था इन दोनों का यहाँ पे, उसकी एक बानगी है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को प्लाटिंग करके टुकड़ों में इसको महंगी दामों पे सरकारी जमीन को बेचने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके का जो प्रशासनिक अमला है उसने कभी सोचने की, रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि ये ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है। और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। ये जो आप इलाका देख रहे हैं सड़क के नीचे, दरअसल ये पुल हुआ करता था और पुल से बाढ़ का जो पानी है, उन इलाकों का जो निचले इलाके हैं उनका जो बाढ़ का पानी है वो इस पुल के रास्ते इस तालाब में जाता था। लेकिन उसको भी मिट्टी डाल के पूरी तरीके से पाट दिया गया और प्लाटिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन का किस तरीके से इन इलाकों में रसूख था, इस तस्वीर को देखकर अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं। छांगुर बाबा ने अपनी मासूम और साधु जैसी छवि का ऐसा खौफनाक जाल बुना था कि भोले भाले लोग उसकी असलियत समझ ही नहीं पाए। उसके चेहरे पर नकली रहम, बातों में मीठा जादू और चालों में ऐसी चालाकी थी कि लोग उसे धर्मगुरु मानकर आंख बंद कर भरोसा करते रहे। गांव कस्बों में वह खुद को पीर, फकीर और रहनुमा की तरह पेश करता, लोगों के सुख दुख में शामिल होता और उनकी भावनाओं से खेलता। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि चाहकर भी कोई उस पर शक नहीं कर पाया। जो विरोध करता उसे समाज से काट दिया जाता या डराया धमकाया जाता। दरअसल छांगुर ने मासूमियत का ऐसा नकाब पहन रखा था कि उसके नीचे छिपी साजिशें कोई देख ही नहीं सका। अब जब सच सामने आ रहा है, तब लोग हैरान हैं कि जिसे उन्होंने गुरु माना वो असल में एक संगठित साजिश का मास्टरमाइंड निकला। छांगुर बाबा का ये पैतृक गांव है। हालांकि अब पूरा ये जो उनका घर है वो खंडहर में तब्दील हो गया है और यहाँ पे तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो छांगुर बाबा के इस घर पे आ रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि छांगुर बाबा का ये घर है, इधर आइए। यही जो छांगुर बाबा का है हाँ यहीं राहत रहे, हाँ सबके मदद करत रहे। ये कॉलोनी छांगुर बाबा का दिन है, अत्ता जगह अपने माँ का दीन है। हाँ। छांगुर बाबा कोनो गलत नहीं, गलत फंसावा गा। हम्म। हम्म।
अच्छा, घोड़े वोड़े भी पाले थे क्या वो? तो घोड़ा पाले नहा लिहे नहा पाली नहीं, एक घोड़ा है वहीं पर बांधे रखे। हम्म। कब गए यहाँ पे आखिरी बार, कब आए थे वो? बताए दो कुद्दूस। कुद्दूस जी है, इसी गांव के रहने वाले हैं। कुद्दूस जी, छांगुर बाबा यहाँ पे कब आए थे आखिरी बार? आखिरी बार हाँ। यहाँ उनका ये रहते थे यहाँ 10 साल जो है प्रधान रह चुके हैं। हाँ। अच्छे आदमी थे वो। हाँ। वो गरीबों यतीमों का मदद भी करते थे। हाँ। कोई शख्स बीमार हो जाता तो चाहे वो गोंडा ले जाना पड़ता, चाहे वो बलरामपुर या लखनऊ ले जाना पड़ता, वो लेकर जाते। पैसा कम पड़ता तो उसको मदद भी करते, बीमारों का भी मदद करते थे। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराते थे, विदेशों से फंडिंग होती थी, पैसे आते थे, कभी आप लोगों को जानकारी हुई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग बचपनी से यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ वो आए, यहाँ पे रहे, ससुराल में रहते थे। और ये उनका घर था जो तोड़ दिए हैं। अब ये मलबा भी पड़ा है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये घर उनको कौन तोड़ा ये? नहीं, अपना खुद बनवाने के लिए तोड़ा था कि भाई पुराना मकान था, तो अब रहने के लिए बच्चे फैमिली हैं तो रहेंगे कहाँ? हाँ? बब्बू जो उनके साथ रहते थे, हम्म। वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनको भी मुस्लिम से हिंदू बनने के लिए कहा गया, तमाम तरह के। देखिए, और ऐसा है कि जो आदमी साथ में रहता है, कुछ ना कुछ साथ में रहने से कुछ ना कुछ फुट होता है। तो अब जाहिर सी बात है, आदमी फंसाने के चक्कर में बब्बू ठेकेदार जो इनका मकान बनाया है, आप बताइए, अगर वो ऐसा थे तो उन्होंने बनाया तो पहले ही सरकार को सोचना देना चाहिए कि ये काला धंधा कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और बना करके भी ऐसा किसी के साथ करना, ये क्या हो रहा है? तो बब्बू ही का ये साजिश रचा हुआ है, ये नाजायज फंसाया जा रहा है बाबा को। बिल्कुल। तो ये तमाम गांव के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे वो धर्मांतरण के मामले में हो या किसी भी मामले में, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप गौड़ के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, बलरामपुर। हिंदुओं का भरोसा जीतने के लिए छांगुर ने हर मुमकिन चालें चली। उसने सिर्फ अपने नाम और पहचान को बदला ही नहीं, बल्कि हिंदुओं का चोला पहनकर खुद को पूरी तरह धर्मनिष्ठ दिखाने का नाटक किया। वो हिंदुओं की आस्था की आड़ लेकर धीरे धीरे उनके बीच विश्वास कायम करता और फिर अपनी लेडी गैंग के जरिए उन्हें फंसाने का काम करता। लेकिन उसका असली मकसद था धर्मांतरण कराना, जो अब एटीएस की जांच में खुल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर का चेहरा निकला नकली, बातों में मीठा, अंदर से नकली। भरोसा तोड़ा, दिलों को लूटा। धर्म की आड़ में खेला झूठा। छांगुर बाबा उस जमालुद्दीन पर जब कानून का शिकंजा कसने लगा, तब उसकी साजिशों की परतें खुलती चली गईं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद कई महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और अपनी घर वापसी की। ये वे महिलाएं थीं जिन्हें झूठ, धोखे और भावनात्मक दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के दलदल में धकेला गया था। छांगुर के गैंग की गिरफ्त से बाहर निकलते ही उन्होंने न सिर्फ अपने परिवारों से दोबारा संपर्क किया, बल्कि अपनी पुरानी पहचान और आस्था को भी अपनाया। हालांकि इस पूरी साजिश का सबसे दुखद पहलू ये है कि अब भी कई महिलाएं गायब हैं। उनके परिवार सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ के फोन नंबर बंद हैं, तो कुछ के दस्तावेज तक गायब कर दिए गए। आशंका है कि इन महिलाओं को खाड़ी देशों में भेजा जा चुका है या फिर वे किसी अवैध नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रशासन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी वापसी की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। छांगुर की गिरफ्तारी ने जहां कुछ उम्मीदें जगाई हैं, वहीं कई परिवार अब भी अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। छांगुर ने सौंपी थी जिम्मेदारी, हाजिरा, बरेली और शाहजहांपुर की जिम्मेदारी सौंपी। ये खुद हिंदू से मुस्लिम बनी थी।
नमाज पढ़ने से जीवन सुधर जाएगा जैसे संदेश देना। दिल्ली स्थित एक इस्लामिक ट्रस्ट से संपर्क। नेपाल सीमा पार कुछ इस्लामिक प्रचारकों से डिजिटल संपर्क। गुड़िया उर्फ रिजवाना, प्रयागराज और लखनऊ की जिम्मेदारी। आंतरिक रूप से लेडी मॉड्यूल की मुख्य संयोजिका। सिलाई केंद्र की आड़ लेकर नेटवर्क खड़ा किया। जरूरतमंदों को ईसाई और इस्लामी साहित्य बांटना। झुग्गियों में गॉस्पेल ग्रुप बनाना। महिलाओं की प्रार्थना मीटिंग्स में भाषण देना। एनजीओ खाते से पैसों के पेमेंट। पिंकी उर्फ शबाना, कानपुर और मथुरा क्षेत्र की जिम्मेदारी। पहले घरेलू सहायिका, बाद में प्रार्थना समूह की आयोजक। भावनात्मक सहानुभूति दिखाकर महिलाओं को जोड़ती थी। अल्लाह की रहमत से बीमारी ठीक हुई जैसे बयानों का इस्तेमाल किया। 10 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण कराने का आरोप। संदिग्ध एनजीओ से 25,000 रुपए प्रतिमाह मिलना। व्हाट्सएप चैट में धर्मांतरण स्क्रिप्ट साझा करना। जैसे जैसे जांच एजेंसियों की तफ्तीश आगे बढ़ी, छांगुर बाबा की साजिशों का घिनौना सच भी सामने आता गया। यूपी के अलग अलग शहरों से जो खुलासा हुआ, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। अब तक यह माना जा रहा था कि छांगुर सिर्फ हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहा था, लेकिन अब पता चला है कि वह इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क चलाता था, जिसमें चुनिंदा लड़कों और लड़कियों को टारगेट साधने के लिए तैयार किया जाता था। छांगुर ने ऐसे युवकों को चुना जो पढ़े लिखे, स्मार्ट और हिंदू संस्कृति से परिचित थे। इन लोगों का छांगुर ने इसलिए चुनाव किया कि वे आसानी से हिंदू लड़कियों का भरोसा जीत सके। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फर्जी पहचान, महंगे फोन और खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे। दूसरी ओर कुछ महिलाएं भी इस जाल का हिस्सा थीं, जो दोस्ती और सहेली के नाम पर लड़कियों को धीरे धीरे बहलाती थीं। छांगुर की टारगेटिंग स्ट्रेटजी, शोषित, असुरक्षित और निम्न वर्गीय हिंदू महिलाएं चुनी जाती थीं। विधवा महिलाएं, घरेलू हिंसा पीड़िता, आर्थिक रूप से संकटग्रस्त महिलाएं टारगेट थीं। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन ने हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर वो हथकंडा अपनाया जो किसी इंसान का भरोसा